हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने जो खर्चे हैं, जो आपका इंटरेस्ट है, वो कैसे कम कर सकते हैं, कैसे आप डायरेक्ट प्लान को लेके रेगुलर प्लान को हटा के आप जो इंटरेस्ट है, ब्रोकर का जो इंटरेस्ट है वो अपन हटा सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। और ये 7 से 8 लाख से भी ज्यादा कर, किसी किसी में तो 12 लाख रुपए का अंतर आ रहा था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको देखिएगा कि लाइफ इंश्योरेंस और वर्सेस म्यूचुअल फंड। तो आपको कैसे टर्म इंश्योरेंस प्लान कैसे लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कैसे लेना चाहिए। तो जो अगर आप टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ म्यूचुअल फंड को लेते हैं तो उसमें और इसमें क्या अंतर होता है। तो सब टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होता है कि आप टर्म इंश्योरेंस प्लान में रिटर्न आपको नहीं मिलता कुछ भी, लेकिन आप सिक्योर जाते हो जिस एज तक के लिए आपने टर्म प्लान लिया है। तो टर्म प्लान आपको देखने के लिए आप डायरेक्टली पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां पे आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना है। अगर आपको 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना है कि मान लो 70-80 साल तक आप कवर करें उसको, तो आपको 500 से 600 रुपए पर मंथ ही देना पड़ेगा, जो कि बहुत एक नॉमिनल चार्ज है। तो आपकी आपकी फैमिली के लिए काम आएगा। और इसके साथ आप वहां पे हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी ले सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हम हमें मान लो हमने बहुत सारी सेविंग की, लेकिन कभी किसी वक्त क्या होता है कि हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो हमारी जितनी भी सेविंग की वो सब चली जाएगी, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा किसी भी चीज को कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस को लेना चाहिए। मेरा कहना बस इतना ही है कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेंगे तो ये आपके और आपकी फैमिली के लिए बेनिफिशियल होंगे। क्योंकि क्या होता है कि लोग आजकल क्या करते हैं कि LIC पॉलिसी ले लेते हैं और वो एज एन इन्वेस्टमेंट की तरह रखते हैं उसको। तो उसको इन्वेस्टमेंट की तरह रखने से अच्छा तो आप म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए उसको। भले ही उसमें थोड़ा रिस्क होता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड इज बेनिफिशियल। तो अब हम ये देखते हैं कि मान लो आपने SIP कर रहे हैं, जिसमें SIP में आपने TIP भी इंक्लूड कर दिया है। तो अगर हमने 2 तरह के प्लान लिए यहाँ पे इंश्योरेंस, 1 मिनट, अगर आपने 2 तरह के प्लान लिए, मान लो दो लोग हैं, पर्सन ए प्लान ए लेता है और पर्सन बी प्लान बी लेता है। तो इन दोनों प्लान में क्या अंतर है कि पर्सन ए ने केवल SIP करवाया है और पर्सन बी ने SIP प्लस TIP दोनों करवाया है। TIP मतलब टर्म इंश्योरेंस प्लान प्लस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो दोनों करवाया है पर्सन बी ने। अब क्या होता है कि दोनों का टारगेट क्या है कि उनकी जब बेटा बेटी की उनकी जब मैरिज होगी तो उसके लिए वो पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। तो दोनों चाइल्ड मैरिज और एजुकेशन के लिए दोनों मतलब पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। अब क्या होता है कि मनी रिक्वायर्ड, दोनों को कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए अपने बच्चे के लिए। अब टाइम टू रीच गोल, दोनों चाहते हैं कि 20 साल में हम 1 करोड़ रुपए कमा लें। अब इसमें मंथली TIP जो टर्म इंश्योरेंस प्लान में मंथली जा रहा है 0, क्योंकि इसमें लिया नहीं है, उसने जो TIP इंश्योरेंस का लिया नहीं है, तो 0 जा रहा है उसका। और पर्सन बी का जा रहा है 700 रुपए जा रहा है। तो मंथली SIP जा रही है, SIP दोनों लोग बराबर दे रहे हैं 5,000 रुपए की। मान लो इन केस ऑफ डेथ आफ्टर 12 मंथ्स, जब डेथ हो जाती है दोनों पर्सन की, तो जो पर्सन ए होता है उसने कितना अमाउंट दिया, 60,000 रुपीज, और इसने पर्सन बी ने कितना अमाउंट जमा किया, 68,400 इंक्लूड TIP प्रीमियम। मतलब टर्म इंश्योरेंस प्लान लाके उसने 68,400 रुपए दे दिया। अब जो पर्सन ए है उसने टर्म इंश्योरेंस कवर 0 मिला और उसको टर्म इंश्योरेंस पर्सन बी को 1 करोड़ रुपए मिला, क्योंकि उसने टर्म इंश्योरेंस प्लान करवा रखा था। तो अमाउंट रिसीव बाय फैमिली, जो फैमिली है वो कितने रुपए, पर्सन ए कितने रुपए मिल जाएंगे, 65,000। तो पर्सन बी की फैमिली को कितने मिल जाएंगे, 1,65,000 रुपए। फिर जो इसका गोल है वो अचीव हो गया, पर्सन बी का अचीव नहीं हुआ गोल, और पर्सन ए का अचीव नहीं हुआ गोल, और पर्सन बी का गोल अचीव हो गया। तो ये देखेंगे आप, और ये हमने अज्यूम किया है कि 12.5% एनुअल रिटर्न के साथ हमने वो किया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो इंश्योरेंस लेंगे उसको एज अ इन्वेस्टमेंट मत देखिए, उसको ये देखिए टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए उसको ये देखिए कि वो एज अ
मतलब सिक्योरिटी है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए आगे जाके सिक्योरिटी है, तो उसको वैसा देखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए टर्म इंश्योरेंस प्लान तो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सबको लेना चाहिए। तो अब मैं आपको ये देखते हैं कि रेगुलर प्लान वर्सेस डायरेक्ट प्लान। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था रेगुलर प्लान वर्सेस डायरेक्ट प्लान के बारे में। तो रेगुलर प्लान वो होता है जिसमें आप ब्रोकर के म्यूचुअल फंड ब्रोकर के थ्रू आप म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट करते हो। तो जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो आपसे जो ब्रोकर बीच में जो ब्रोकर एजेंट जो होता है उसके पैसे वो खुद चार्ज करती है और वो अपनी तरफ से ब्रोकर को दे देती है। तो अगर आप इसमें हम ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कमीशन इम्पैक्ट 10 ईयर्स में कितना आता है, तो हाँ सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर मान लो हमने लमसम इन्वेस्ट किया है 60 लाख रुपए, हमने 60 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट कर दिया, फिर हमने लमसम डेट में 40 लाख कर दिए और एसआईपी हम मान लो कर रहे हैं 50,000 रुपए, तो किसमें हमारा कितना इंटरेस्ट लगता है जो कि बीच में एक ब्रोकर लेता है, तो हम वो देखते हैं। तो कमीशन एक्सपेंस हमने ये देख लिया कि ब्रोकर को कितना लग रहा है 0.9, यहाँ पे 0.6 और यहाँ पे 0.9% लग रहा है। डेट में थोड़ा कम लगता है एज कम्पेयर टू इक्विटी। ये इक्विटी मतलब शेयर्स में ज्यादा लगता है। और एनुअल रिटर्न ऑफ कोर्स इक्विटी में ज्यादा रहता है, डेट में कम रहता है। तो इसमें 8% मिला आपका, उसका पर मंथ आपका इंटरेस्ट 1.02% है। नेट रिटर्न इन दोनों को इसको इससे माइनस करके मिलेगा इतना 12.8 माइनस करेंगे इससे तो 7 और इससे इसको माइनस कर देंगे तो इतना मिल रहा है इसको। फंड विदाउट कमीशन, कमीशन अगर आप नहीं हटा दें तो आपको इतना मिलेगा तीनों में, लेकिन विद कमीशन हटा के कमीशन अगर इसमें जो कमीशन देंगे हम तो कमीशन अलग करके जो मिलेगा उसको वो इतना रहेगा तीनों में। अब आप देखेंगे कि नेट कमीशन कितना कितना आ गया है, मतलब आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया और आपका 15 लाख रुपए केवल कमीशन में चला गया। यहाँ पे आपको 4 लाख गया, यहाँ पे 5 लाख गया। और कमीशन एक्सपेंस इसी तरह हम उसको देखते हैं, तो कमीशन एक्सपेंस का परसेंटेज यहाँ पे 8% के हिसाब से आपका कमीशन गया, यहाँ पे 5 और यहाँ भी 5% के हिसाब से। तो आपका कमीशन इस तरह आप सेव कर सकते हो, आपका जो कमीशन लग रहा है उसको आप सेव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल देखते रहिए और मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लेके आता रहूंगा म्यूचुअल फंड में, और मैं आपके लिए पैसिव इनकम सोर्स भी बताऊंगा मैं दूसरी और कौन सी होती है, आप कैसे पैसे कमा सकते हैं और किस किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। मतलब केवल एक स्टॉक मार्केट नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज है आज की डेट में। डिजिटल युग है ये, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर में सब चीज अवेलेबल रहती है और आप उसके थ्रू बहुत सारे रुपए कमा सकते हैं। तो आपकी जर्नी अच्छी रहे और आप इसको मेरे वीडियो को देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।